Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let f is defined from R to R be a differentiable function with f of 0 equals to 0 and if y equals to fx satisfy the differential equation then the value of limit x tends to minus infinity of fx. Okay, तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर f of 0 equals to 0 गिवन है एंड dy अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, और ये गिवन है बच्चों अपने पास 5y प्लस 2 एंड 5y माइनस का 2. क्लियर. नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dy अपॉन, और y वाले टर्म्स को मैं यहाँ नीचे ले आया तो 5y प्लस 2 एंड 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू dx आ गया. नाउ इंटीग्रेट, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड. तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा अपने पास dy अपॉन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से मैंने 5 और 5 कॉमन ले लिया तो 1/25 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा y प्लस 2/5 और यहाँ पे बचेगा y माइनस का 2/5 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx. अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/25 तो बाहर था, ये आ गया इनटू में 1/2a, a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 2/5. क्लियर. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a का काम कौन कर रहा है 2/5, तो यहाँ पे आप 2/5 और कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 2/5 हो गया बच्चों. क्लियर. और यहाँ पे log ऑफ, और ये कितना आ जाएगा y माइनस का 2/5 अपॉन y प्लस 2/5. ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, x प्लस c आ जाएगा. क्लियर. ये कितना हो गया 4 और ये 5 से कट गया तो ये कितना हो गया 4 इंटू 5 इज 20 तो 1/20. क्लियर. ये कितना आ गया अपने पास 1/20 और यहाँ पे कितना हो गया log ऑफ, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5y माइनस का 2 अपॉन, और ये हो गया 5y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c बच्चों. तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 5y माइनस का 2 अपॉन 5y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 20 x प्लस c बच्चों. क्लियर. अब उसने बोला x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 0 है. ओके, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, मैं इसको इधर लेके चला गया. ठीक है ना, इसको इधर, ये तो मॉड है, यहाँ पे नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये कभी भी. क्लियर. लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी. तो अगर आपने यहाँ पे x को 0 और y को 0 रखा तो ये तो कितना हो जाएगा -2/2 इस माइनस का ना मॉड लगा हुआ है. क्लियर. ये मॉड है ना, यहाँ पे ये लॉग में क्या होता है, मॉड होता है. लॉग के आर्ग्यूमेंट में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है. ओके, ये ध्यान रखिएगा. तो y 0 रखा तो x 0 और y 0 पे ये कितना हो गया log 0 log 1 इज 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0 आ गया यहाँ से, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई. तो ये अपने पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया अपने पास log ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं log ऑफ मॉड 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 20x बच्चों. क्लियर. अब y मतलब इसको आप इधर लेके जाओ पहले, तो ये कितना हो जाएगा 5y माइनस का 2 अपॉन 5y प्लस का 2 का मॉड इज इक्वल्स टू e की पावर में 20x. अब आपने लिमिट लगा दिया तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस का इन्फिनिटी, और ये हो गया 5 y बोलो या fx एक ही बात है, तो 5 इंटू fx माइनस का 2 अपॉन 5 इंटू fx प्लस का 2 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस का इन्फिनिटी e की पावर 20x बच्चों. अगर आपका x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है, अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाता है, तो ये तो 0 हो गया आपका. यानी कि ये कितना हो गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस का इन्फिनिटी मॉड ऑफ 5 fx माइनस 2 अपॉन 5 fx प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब इसको 0 लाने के लिए ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, यानी कि क्या होना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 5 इंटू एफ ऑफ x माइनस का 2, इसको 0 होना पड़ेगा. यानी कि यहां से कितना हो गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ fx को कितना आना पड़ेगा बच्चों 2/5 आना पड़ेगा, एंड 2/5 इज नथिंग बट 0.4. क्लियर. तो नाउ लेट्स सी द आंसर. तो इसका आंसर पूछा है एक्चुअली, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप है, तो 0.4 विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.